सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम 10वीं क्लास का जो सैंपल पेपर है उसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। ये प्रश्न है वाच्य का। वाच्यानुसारम उचित पदै रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखितम संवादम पुनः लिखत। संवाद किसको कहते हैं? वार्तालाप, जो आपस में कन्वर्सेशन होता है वो होती है। केवल 3 प्रश्न करने हैं, यानी कि 4 वाक्य आपको यहाँ पे दिए होंगे और आपको 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ये प्रश्न मैं इस तरीके से आपको हल कराने वाली हूँ और सब कुछ डिटेल में इस तरीके से समझाऊंगी कि अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं समझा पड़ा है तो आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा है वाक्य भोः वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा मया। अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें बेसिकली आपको सबसे पहले 3 चीजें देखनी है। क्या? कर्ता, कर्म और क्रिया। अब इसमें क्या होता है, 4 वाक्य आपको दिए होंगे। एक वाक्य मिनिमम कर्ता पे आएगा ही आएगा, एक वाक्य क्रिया पे आएगा और एक वाक्य कर्म पे आएगा ही आएगा, और चौथा वाक्य किसी भी चीज पे दोबारा कर्ता पे भी हो सकता है, दोबारा क्रिया पे भी हो सकता है। मतलब जो ये रिक्त स्थान भरने हैं ना, या तो आपको यहाँ पे कर्ता भरना है या क्रिया भरना है, मतलब ये, और ऑप्शन भी दिया है। अब आपको क्या करना है, वाक्य में सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पे कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। सबसे पहली शर्त ये है, पहले ये समझना है। और अगर वाच्य जब बदलते हैं ना तो कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है। आपको क्या देखना, अगर कर्ता कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति का है तो क्रिया नॉर्मल लट लकार की आएगी, जैसे पठती, लिखती, खादती, ये। और अगर कर्ता तृतीय विभक्ति का है तो जो क्रिया आएगी वो निच प्रत्यय से आएगी। ये निच प्रत्यय मतलब आप नॉर्मली समझ सकते हो, जैसे पठती होता है उसकी जगह पे यह लग करके बीच में पठ्यते, ती की जगह पे ते बन जाता है। मतलब लटलकार में क्या होता है, पठती। और अगर कर्ता में तृतीय विभक्ति हो तो पठ्यते। अब यहाँ पे डाउट है, कुछ बच्चों ने तो शब्द रूप भी याद नहीं कर रखा होगा कि प्रथमा क्या है, तृतीया क्या है। कम से कम आपने राम या बाला का शब्द रूप तो आज तक देखा होगा जब आप 10वीं क्लास में आ गए हो। तो राम का शब्द रूप जो है वो कैसे चलता है, राम रमौ रामः, बालकः बालकौ बालकः। तो पहली लाइन जो है ना वही प्रथमा विभक्ति है, तो उसमें क्या होता है, राम है, बालक है। और बेसिकली मैंने समझाने के लिए यहाँ पे जो है ना वो बना भी दी है, लिस्ट यहाँ पे बना दिया। अब मैं इसमें ना एक लाइन खींच देती हूँ, बॉक्स बना देती हूँ अलग से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये प्रथमा और तृतीय विभक्ति का बनाया है, कि अगर शब्द रूप भी याद नहीं है तो कम से कम इसको देख करके आपको ये समझ में आ जाने चाहिए कि ये रूप किस तरीके से चलते हैं। प्रथमा का रूप जैसे यहाँ पे नॉर्मली मैंने बता दिया है कि पहले मैंने यहाँ पे लिखा है सह। सह का मतलब क्या होता है, वह। ठीक है। और तृतीय व्यक्ति, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। तृतीय कर्ता प्रथमा में तो होता है नॉर्मली कर्ता, यानी कि वह। सह का मतलब क्या है, वह। तेन तृतीय व्यक्ति है, यानी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। तेन मतलब उसके द्वारा। आपने अगर हिंदी में भी वाच्य परिवर्तन अगर किया है तो आपने किया होगा ना, वह खाना खाता है, उसके द्वारा खाना खाया जाता है। आप ये बनाते हो ना वाच्य परिवर्तन करके कि उसके द्वारा, मतलब एक तो नॉर्मल है कि वह खाना खा रहा है, फिर हम कहते हैं उसके द्वारा खाया जाता है। ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, संस्कृत में तृतीय विभक्ति इस्तेमाल करते हैं। तो सह की तृतीय विभक्ति क्या होती है, तेन। ये मैंने मोटे मोटे जो मैक्सिमम टाइम पे पेपर में आते हैं वो लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। सा वह स्त्रीलिंग है, सा वह ये जो है ना स्त्रीलिंग है, मीनिंग वही है, वह सह का ही ये स्त्रीलिंग है, सा। सा तो उसका क्या बनेगा, तया। आगे है अहम। अहम मतलब मैं, और अहम का तृतीया क्या बनेगी, मया, यानी कि मेरे द्वारा। त्वम का क्या है, तुम, मीनिंग। और त्वया तुम्हारे द्वारा। बालक है मतलब बालक, और बालकेन बालक के द्वारा। बालिका मतलब बालिका, और बालिका यानी कि बालिका के द्वारा। ठीक है। तो नॉर्मली आप ऐसे ही वाक्य बनाते हो, वह खाना खाता है, उसके द्वारा खाना खाया जाता है। वाच्य परिवर्तन जब आप करते हो तो इस तरीके से बनाते हो। अब आपको क्या करना है कि जो भी पुल्लिंग शब्द होंगे, यानी कि बालक के, जैसे राम हो गया, किसी का नाम हो गया, नॉर्मली जैसे किसान बोल दिया, छात्र बोल दिया, विद्यार्थी, विद्यार्थी छोड़िए, छात्र बोल दिया। तो इस तरीके के शब्द, यानी कि जिसके अंत में ए की मात्रा और विसर्ग हो, वो शब्द बालक की तरह बनेंगे। बालकेन, रामेण, कृषकेण, नृपेण, एन लगा करके। ठीक है। बालक के द्वारा, राजा के द्वारा। ठीक है। बालिका ये स्त्रीलिंग शब्द है, बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है, बालिका, यानी कि लड़की के लिए आया, तो वो रमा की तरह रूप चलेगा, उसकी जगह पे क्या आएगा, बालिकया।
रमया, लतया, कन्यया। कन्या शब्द भी होता है ना जिसके अंत में आ की मात्रा है, उसका रूप बालिका, रमा, लता की तरह चलता है। तो मैंने एक तो ये बता दिया, ये लिस्ट बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपको वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान होनी चाहिए, कर्ता कौन है, क्रिया कौन है। फिर आगे आपको क्या होना चाहिए, प्रथमा और तृतीय विभक्ति जो है वो आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती है तो मैंने समझने के लिए यहाँ पे लिख दी है कि प्रथमा में रूप जो होते हैं वो लेफ्ट में लिखे हुए हैं और तृतीय में क्या होता है वो राइट में लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, प्रथमा के साथ आपको नॉर्मली लिखना है क्या, पठती। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ये जो बनाई है मैंने पठती, यहाँ पे जो लिखा है ये क्या आएगा, प्रथमा के साथ आएगा। और तृतीया के साथ क्या आएगा, पठ्यते के जैसा रूप, यानी कि यते जिसके अंत में लगा है वो तृतीय विभक्ति में आएगा और तृतीय विभक्ति की लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है। अब आगे आपको वाक्य में क्या देखना है, ये मैं अनुवाद में भी करा चुकी हूँ। सह तौते तवम युवाम यूयम अहम आवायम, ये जो नो करता है इनका मीनिंग और ये रूप आपको याद होना चाहिए। यानी कि प्रथम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, सह तौते, सह मतलब वह, तौ वे दो, ते वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। और फिर आगे क्या है, पठ धातु का लट लकार आपको याद होना चाहिए, बाकी सब तो बन जाएगा। फिर पठ मतलब पढ़ना, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पढ़ची, पढ़ता, पठत, पठामी, पठावै, पठामै। अगर आपने इस सैंपल पेपर की पहले की वीडियो अगर देखी होगी तो तीसरा और चौथा प्रश्न अनुवाद और चित्र वर्णन जो उसमें भी मैंने बहुत डिटेल से करवाया हुआ, सेम ही चीज, ठीक है। सिर्फ इस ऊपर वाले को छोड़ के प्रथमा और तृतीय विभक्ति जो मैंने यहाँ पे समझाई है। अब आपको क्या करना होता है, सह के साथ क्या लगता है, सह क्या प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन पठती लगेगी। इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। कुछ धातु मैंने यहाँ पे बना के भी लिख दी है जो मैक्सिमम टाइम पे यूज होती हैं, कि जब आप तृतीया लगाओगे तो यहाँ पे पठती की जगह पठ्यते, करोति की जगह क्रियते, खादती की जगह खाद्यते, लिखती की जगह लक्ष्यते, पश्यते की जगह पे दृश्यते, ये चलता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको हल करना शुरू कर लेते हैं। तो पहला आपका वाक्य क्या है, पहला है भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा मया। क्या लिखा है, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा मया। और यहाँ पे आगे दे दिया रिक्त स्थान, ऑप्शन दे दिए रुद्य, रुद्यसे, रुद्यते, रोदिमी। अब आपको क्या करना है कि हे इंद्रपुत्र की दैन्य स्थिति को देख करके मया, मेरे द्वारा। अब आप देख लो मया, जो मैंने तृतीय विभक्ति वाली लिस्ट बनाई है ना उसमें आप देखिए मया है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मया, और ये भी है, यानी कि कर्ता कौन सी व्यक्ति का है, तृतीया का है। कर्ता कौन सी व्यक्ति का है, तृतीया का, यानी कि और क्रिया फिर कौन सी आएगी, मैंने यहाँ पे जो समझाई थी कि तृतीया के साथ पठ्यते के जैसे रूप चलता है क्रिया का, ठीक है। तो आप कौन सी क्रिया लगाएंगे, रुद्यते, यते, रुद्र प्लस यते है, ठीक है, रुद्यते। अब ये जो आधा द और ये है इसको जोड़ करके ये वाला द बनता है ना, जैसे विद्यालय में बनता है, विद्या में बनता है, तो ये वाला द है। और ये वाला द कैसे बनता है, द और य को मिला करके बनता है, आप सबको पता ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है हमारा, स सह दीन इति जानन अपि सह कृषकः रिक्त स्थान पीडयति। ऑप्शन है तम, तेन, सह, ताहा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देखिए सह यानी कि कर्ता लिखा हुआ है, कर्ता जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह दीन है, गरीब है, मतलब कमजोर है, ऐसा जानते हुए भी वह किसान, तो किसान पीडयति पीटता है, पीटने का काम, पीडयति क्या है, क्रिया है, और पीटने का काम कौन कर रहा है, किसान कर रहा है, तो कर्ता कौन है, किसान, ठीक है। कर्ता और क्रिया दोनों दिए हुए हैं, यानी कि ये वाक्य है जिसमें रिक्त स्थान भरना है वो क्या होगा, कर्म भरना है, ठीक है। अब हमने क्या किया था कि अगर कर्ता प्रथमा का है तो क्रिया नॉर्मली लट लकार में चलेगी, कर्म क्या होगा, कर्म जो है आपका वो द्वितीय विभक्ति में होगा, ठीक है, द्वितीय विभक्ति में होगा। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का जो रूप है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, तम जो है ना पहला, यही है द्वितीय विभक्ति का रूप, तेन तृतीया है, बालकेन, बालक बालको बालकाः, बालकम बालको बालकान, बालकेन, सह प्रथमा है, ये भी गलत हो गया, ताहा प्रथमा का बहुवचन है स्त्रीलिंग में, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि बेसिकली कर्ता और क्रिया दोनों दिए हुए हों तो आपको रिक्त स्थान में भरना है कर्म, और उसको देखने के लिए आप ये देखेंगे कि कर्ता में कौन सी विभक्ति है। अगर कर्ता में तृतीया होती तो कर्म में आप प्रथमा लगाते,
यानी कि वहाँ पे आप भरते सह, ये रिक्त स्थान भरते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किम एतत् भवता न रिक्त स्थान, ऑप्शन है दृश्य, दृश्य से, दृश्यते, पश्यति। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको ये देखिए क्रिया वाला रिक्त स्थान दिया है, यानी कि आपको रिक्त स्थान में भरनी है क्रिया, और क्रिया को भरने के लिए आप क्या देखेंगे, कर्ता देखेंगे। पहले तो ढूंढो कर्ता कौन है, भवता, आपके द्वारा, भगवान यानी कि आप, ये शब्द रूप यहाँ पे है। किम एतत्, क्या यह, भवता आपके द्वारा, न नहीं, यानी कि आपको, भवता आपके द्वारा, कौन सी विभक्ति है बेटा, तृतीय विभक्ति है। यानी कि कर्ता अगर तृतीय विभक्ति में है तो क्रिया कौन सी लगेगी, नीच वाली लगेगी, जिसमें बीच में यह आता है और लास्ट में होता है ते, ये थे, पठ्य थे, लिखे थे, वो वाली लगेगी। तो आपका ग ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर कर्ता प्रथमा में होता तो नॉर्मली पश्यति लगता, फिर जैसे यहाँ पे है ना दूसरे वाक्य में कृषक प्रथमा में है तो यहाँ पे पीडयति। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान पुत्राय बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति, पुत्र को बचपन में बहुत ज्यादा धन, विद्या धन देता है, बड़ा विद्या धन देता है। कौन देता है, अब देखिए इसमें कर्ता की जगह पे रिक्त स्थान है, यानी कि यच्छति मतलब देना, क्रिया क्या है, लट लकार में है। ठीक है, सिर्फ कर्म में जो है वो थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी क्या करना है आपको, अगर कर्ता की जगह पे रिक्त स्थान है तो पहले क्रिया को देखो, और अगर क्रिया की जगह पे रिक्त स्थान है तो फिर कर्ता को देखो। नॉर्मली आपको बता ही दिया है, कर्ता अगर प्रथमा में है तो क्रिया लट लकार की लगेगी, और अगर कर्ता तृतीय विभक्ति में है तो यते वाली, यानी कि नीच वाली, जिसके अंत में यते लगता है वो वाली धातु लगती है। तो देखिए यहाँ पे यच्छति यानी कि पठती के जैसा है, यानी कि नॉर्मल लट लकार है ये। तो कर्ता जो है वो किस विभक्ति का आएगा, प्रथमा विभक्ति का आएगा, और पिता की प्रथमा क्या होती है, पिता ही होती है। तो क्या आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पितरा में तृतीय विभक्ति है, पितरम में द्वितीय विभक्ति है, और पितर है प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये 8वां प्रश्न हल किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।